मॉर्निंग फ्रेंड मैं आज सोच रही थी कि कुछ अपने डाइनिंग एरिया को कुछ के मतलब सजाया जाए या फिर डाइनिंग टेबल पे कुछ मतलब अलग लुक दिया जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आज जो भी मैं क्राफ्ट बनाऊंगी तो अपने डाइनिंग टेबल से रिलेटेड बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 4 कट कर लिए हैं सर्कल, कटोरी की हेल्प से मैंने कट कर लिया था। आपको जितना बड़ा साइज़ चाहिए और जितनी चाहिए आप क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने 4 लिए हैं और उस पर मैंने वॉल पुट्टी लगा के पेस्ट उसको सुखा लिया था। उसके बाद मैंने एक ऐसे ही ढक्कन ले लिया था, जो हमारे पास फूड कंटेनर पड़े हुए रहते हैं। मैं तो उन्हें नहीं फेंकती हूँ क्योंकि वो मेरे यूज में आ जाता है, कुछ तो मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसके कैप को ही रीयूज किया है। तो यहाँ पे मैं कोस्टर रखने के लिए इस तरह से मैं यहाँ पे मतलब एक बेस बना रही हूँ, या रखने के लिए उसके जो भी कह सकते हैं। तो ये मैं नहीं बता पा रही हूँ कि क्या कहेंगे इसको। तो मैं कोस्टर को रखने के लिए ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डोरी जैसा वॉल पुट्टी बना के फिर मतलब एक लेयर वो कर लिया, और साइज भी देखते जा रही थी कि मेरे कोस्टर इस पे सही से फिल हो रहे हैं कि नहीं। तो आप अपने जो भी कोस्टर हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से बना सकते हैं। फिर एक और मैंने लेयर लगा दिया है डोरी का। उसके बाद मैंने इस तरह से सर्कल किया है, इस तरह से गोलियां बना के रख लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न कह सकते हैं, कुछ डिज़ाइन मैंने दिया है ऐसे ही रैंडम, मतलब जो भी मुझे समझ में आ रहा था उस टाइम मैं करे जा रही थी। तो ये तो थोड़ा सा मतलब बाद में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि वॉल पुट्टी क्या होता है कि अपने मतलब हिसाब से वो फैल जाता है, और अगर आप एमसील हुआ या क्ले हुआ तो वो थोड़ा सा सही रहता है। वो थोड़ा पहले से ही जैसे आप उसको करो वो स्टिक हो जाता है, पर इसका वैसा नेचर नहीं होता है। तो बाद में मैंने इसको थोड़ा दूसरा लुक कर दिया था, जैसे कि बीच बीच में जो जगह था, गैप था, मैंने उसे फिर एक डिज़ाइन दे दिया जो सूखने के बाद इस तरह से लगेगा। तो मैंने इस तरह से कर दिया। तो पहले मैं सोच रही थी कि कुछ फ्रूट का ही कुछ वो बनाऊं, फिर मुझे लगा कि आजकल तो वो बहुत ही लोग बना रहे हैं, तो मैं कुछ अलग करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अलग बनाना था। और मैंने फ्रूट का भी बहुत पहले बना लिया है, तो वो तो मैं मतलब वीडियो में नहीं डाली हूँ, क्योंकि वो मैंने बहुत पहले ही यूज किया था बनाते। तो इसलिए मुझे कुछ अलग चाहिए था। तो ऐसे ही मैंने कहीं पे गुड वाइब्स, कहीं फ्लावर, तो ऐसे ही कुछ भी, कहीं स्काई, कुछ भी मतलब रैंडम मैं बनाते जा रही हूँ। और इस तरह से छोटी छोटी डिटेलिंग के साथ मैं कलरफुल बना रही थी। तो लुक बहुत ही मतलब अलग आ रहा था मुझे, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था कलरफुल सा पोस्टर। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से पैटर्न बना रही हूँ जो इजी और देखने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह से मैंने चारों को कुछ ना कुछ अलग पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया। और सारे ही मैंने कुछ मतलब कलरफुल से, चटकीले से कलर ही यूज किए हैं। तो अगर ग्रीन है तो उसमें थोड़ा सा येलो, तो वो ग्रीन भी अलग सा खुल के आ रहा था। और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक फ्रूट सा बना लिया है, कुछ स्ट्रॉबेरी का। तो इस तरह से मैंने सब पे डिटेलिंग करके और इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। फिर इस तरह से मैंने बहुत सारे ऐसे DIY बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे बजट में क्राफ्ट बनाए हैं, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही बजट में बने हैं और आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि आपके ही इस लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरह से जो बेस बना था जिसमें मुझे रखना था कोस्टर, मैंने उसे भी ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट से उसका बेस कलर कर लिया। और भी जो भी साइड में था मैंने येलो रखा है, उसमें बीच में जो सर्कल या गोली कह सकते हैं, उसको गोले को भी मैंने रेड में रखा है। और इस तरह से मैंने थोड़ी सी
इस पे भी डिटेलिंग कर दी है, मतलब मन नहीं मानता है, भरे जा रही थी। और यहाँ पे मैंने वार्निश का एक कोट कर दिया, क्योंकि पानी में यूज करना मतलब कुछ भी ढकना तो पानी से ख़राब हो सकता था। तो इस तरह से ये हमारा कोस्टर तैयार हो गया। डाइनिंग टेबल को सजाने की बात आई है तो फिर हम यहाँ पे रनर या फिर जो भी डिनर मैट हुआ उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छे मिल रहे हैं, पर मैंने कुछ जुगाड़ से और बजट में ही कुछ बनाया है जो मतलब घर पे ही बड़ी चीज़ों से बन सकता है। ये मेरे पास एक तरह से कुछ मैंने मंगाया नहीं है, सब घर पे ही पड़ा था। तो ये जूट का मतलब एक तरह से बोरी ही था, तो इसको मैंने यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिया है और यहाँ पे मतलब मैं 2 बना रही हूँ, 2 का सेट बना रही हूँ। तो ये भी आपके टोटल ऊपर है, आप कितना बनाएंगे। तो मैंने 2 ही बनाया है। तो इसको पहले फेविकोल से मैंने चिपका लिया है और इसको थोड़ी देर के लिए बेड के नीचे मैंने रख दिया था चिपकाने के बाद, क्योंकि अभी ये कहीं थोड़ा सा इसका शेप जैसे कि ऐसे ही मुड़ा हुआ था, तो मुझे सही नहीं लग रहा था, इसको फ्लैट करना था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चिपका के सब कुछ सही कर लिया है। और यहाँ पे मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, हल्का ही मतलब दिख रहा होगा, सही से इस पे आ नहीं रहा। और मार्कर था नहीं मेरे पास, अभी सूख गया था। तो यहाँ पे आप मतलब मैं कलर करूँगी तो जो भी इसके फ्लावर हैं वो पता चलेंगे। तो इस तरह से मैंने ब्लू का शेड रखा है। तो ब्लू में मैंने वाइट सा और थोड़ा सा स्काई ब्लू सा ऐसा कुछ पैटर्न बनाते हुए कलर किया है। और यहाँ पे ग्रीन पत्तियों को भी थोड़ा सा कर लिया है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया है और सिंपल सा ही है ये। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मतलब जहाँ मुझे लगा फ्लावर ही ऐड किया है और कुछ नहीं किया है। आप चाहें तो मतलब इस पे आप कोई लेस का कोई डिज़ाइन भी चिपका सकते हैं जो कलरफुल में हो। तो मैंने तो यहाँ पेंट ही किया है। और साइड में डेकोरेशन से रिलेटेड आप चाहे तो मतलब लेस या कोई कपड़ा कोई भी कुछ भी चिपका सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे किनारे पे मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ही चिपकाया है, चेक पैटर्न में था, ब्लू शेड में था। तो वो मेरे थोड़ा इस कलर से मैच कर रहा था, तो मैंने पहले वो चिपकाया था जो आगे आपको दिखेगा। फिर मुझे थोड़ा सा वो समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उस पे फिर लेस लगा दिया, वाइट कलर का मेरे पास लेस था। तो इस तरह से करके मतलब अपनी गलतियों से ही मैंने सीखा। और जो सही जा रहा था फिर मैंने उसे ही लास्ट में किया। तो यहाँ पे मैंने फेवी बॉन्ड जो होता है उसको ही मैंने यहाँ पे यूज किया है। आप चाहें तो ग्लू गन से भी यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। मेरे पास ग्लू गन का स्टिक ख़त्म हो गया था लगभग, तो नहीं हो पाता, तो मैंने यहाँ पे फेवी बॉन्ड का ही यूज किया है। थोड़ी देर लगती है मतलब, पर अच्छे से चिपक जा रहा था। तो ये भी मतलब काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे ये भी अच्छा लग रहा था, पर मुझे पता नहीं क्यों बाद में फिर लेस ही लगाना सही लगा। या फिर मैं सोच रही थी कि थोड़ा ये भी दिखे, पर ऐसा नहीं हो रहा था। नीचे से भले ये दिख रहा है पर ऊपर से तो पूरे में लेस ही दिख रहा है। तो आप अपना मिक्स एंड मैच कर लीजिएगा जो भी अच्छा लगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लेस लगा के दोनों को कंप्लीट कर लिया। आप चाहें तो इसको डाइनिंग टेबल पे रखें या फिर आप अपने सेंटर टेबल पे कहीं भी इसको सजा के रखेंगे तो ये खूबसूरत ही लगने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।